Again in Shastri Tutorials. Today's topic is redemption of debenture from class 12th. The topic is redemption of debentures. As you know that debenture mean is a loan from the public. It is a loan from the public. When a company need a fund and the company don't have as much goodwill, so what they need? Definitely every company wants the fund for raising their business, to grow their business, to get their liabilities and to achieve the more assets. So they need a fund and easily they get the fund from the public, so they have to issue the debentures. यानी अगर वो डिबेंचर इशू करते हैं तो फर्म आसानी से लोन के रूप में वहां से पैसा ले सकती है। अब सर सपोज करिए ये डिबेंचर, हम आज डिबेंचर के बारे में ये हम इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम आज ये कर रहे हैं रिडम्पशन। अब सवाल ये उठता है सर रिडम्पशन है क्या? रिडम्पशन है क्या? अगर रिडम्पशन को हम बोले तो सर रिडम्पशन को बोला जाता है रीपेमेंट। अब सवाल ये आता है सर पेमेंट तो समझ में आ रहा है, रीपेमेंट कहां से होगी? पेमेंट तो अभी एक बार भी नहीं हुई आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग कि सर पेमेंट तो एक बार भी नहीं हुई, री का मतलब क्या हो गया? सर सिंपल सी बात है, सपोज करिए आपने 2015 को डिबेंचर्स इशू किए थे। क्या किए थे? डिबेंचर इशू। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि डिबेंचर आपने पार में इशू किया, प्रीमियम में इशू किया या डिस्काउंट में इशू किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस दिन यानी 2015 को आपने डिबेंचर इशू किया था, उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि भाई आप इस पे पेमेंट कब देंगे, यानी इसकी जो पेमेंट होगी कम से कम 4 साल या 5 साल के बाद होती है। अगर सपोज करो 5 साल है तो आज पेमेंट होगी इसकी 2019 में, 2019 में। और सर आपको क्या लगता है इन 5 सालों में हम डिबेंचर होल्डर्स को कुछ नहीं देंगे? सर देंगे, उन्हें हम एनुअली इंटरेस्ट देंगे या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो भी होगा, हम उसको क्या देते रहेंगे? इंटरेस्ट टाइम टू टाइम। क्योंकि पब्लिक डिबेंचर इसीलिए खरीदती है कंपनी का कि उसे एक रिटर्न मिले, एक हैंडसम रिटर्न मिले, एक टाइमली रिटर्न मिले। और वो रिटर्न जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस समय आपने कितने परसेंट x% डिबेंचर्स, वो x आपका 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10, 11, 12 व्हाटएवर, वो डिपेंड करता है आपने उस समय एग्रीमेंट पे क्या लिखा था। ठीक है, तो 2015 में डिसाइड हो गया था कि भाई डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 8%, 9%, 10%, 11%। और ये बता दिया गया था सेम डे कि भाई 5 साल के बाद आपको फुल अमाउंट पे की जाएगी, यानी कि लायबिलिटी पेड ऑफ कर दी जाएगी। तो ये जो होती है, एक जो पहला इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो इंटरेस्ट चुकाने का मतलब होता है पेमेंट, इंटरेस्ट चुकाने का मतलब होता है पेमेंट। और ये जो होगा आपका 2019 में जब करेंगे वो हो जाएगी आपकी पूरी फाइनल पेमेंट। तो इसलिए इसको बोला जाता है रिडम्पशन। मेरी बात समझ में आ रही है? रिडम्पशन का मतलब होता है फाइनल पेमेंट ऑफ द डिबेंचर, दैट मीन यू वांट टू रिड्यूस योर लायबिलिटी फ्रॉम योर शोल्डर्स। इज इट? यस, तो डिबेंचर। तो नाउ तो डिबेंचर जब इशू करते हैं तो बेटा डिबेंचर, और थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताता हूं डिबेंचर और शेयर्स का, क्योंकि वो थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है रीपेमेंट के मामले में। सपोज करिए ये आपका शेयर है, ठीक है सर, और ये आपका डिबेंचर है। अब जो शेयर है बेटा वो 2 रुपए हुए आपके एप्लीकेशन के, फिर आता आपका अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर है मामला? सर 2 रुपए आपके हो गए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 3 रुपए अलॉटमेंट के, टोटल हो गया आपका 10 रुपए। क्लियर है मामला? बड़ा इजी है, क्यों शेयर चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप शेयर क्लियर कर चुके हैं। आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके शेयर्स को? ऑब्वियसली बात है, इसको यहां पर हम कर देंगे सर फिक्स्ड। क्लियर मामला? कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं सर। डिबेंचर भी ऐसे इशू करते हैं, 2 रुपए इस पे, 3 रुपए अलॉटमेंट में, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए
फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया, पर सर फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। तो अब इसके शेयर्स को यानी इसके डिबेंचर्स को क्या करेंगे? कैन वी फोरफिट? क्या हम इनके शेयर्स को फोरफिट कर सकते हैं? से यस और नो? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो क्या करेंगे हम? अगर हम इसके शेयर को फोरफिट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई और रीजन, कोई और कारण, कोई और रास्ता जिसे बोलते हैं रीपेमेंट? नो सर, देखो मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं इसको आपको। इसको मैं आपको तो एक सिंपल से एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। सपोज करो मैंने तुम्हें 500 रुपए मांगे, मैंने तुमसे 500 रुपए मांगे कि बेटा मुझे 500 रुपए चाहिए। तुमने मुझे 500 रुपए के बदले बोला सर अभी तो मेरी जेब में केवल 100 रुपए हैं, 400 रुपए मैं आपको कल दे दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब मैंने उससे बोला कल कि भाई वो बाकी के 400 रुपए दो, दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं तो मैं 100 रुपए दूंगा वापस। 400 रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं तो मैं 100 रुपए वापस नहीं दूंगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? सर डिबेंचर भी इसी तरीके का, आप पब्लिक से लोन मांग रहे हैं और कहेंगे कि भैया कि अगर आप मुझे ये 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दोगे तो मैं आपका सारा पैसा खा जाऊंगा। लोन खा सकते हैं आप? मतलब ही नहीं है सर, लोन खाने का मतलब नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सू मतलब कोर्ट केस, कोर्ट का जरिया आप अपनाएंगे। काला कोर्ट जो होता है उसका जरिया अपनाएंगे आप। काले कोर्ट वाले बाबा के पास जाएंगे कि भैया हमारा ऐसा ऐसा हो चुका है, हमें इस समस्या से निजात दिलाइए। फला फला बंदा जो मेरा डिबेंचर होल्डर है उसने मुझे पैसे देने, अब 3 रुपए अब इसके पैसे नहीं दे रहा, 3 रुपए के हिसाब से जितने भी डिबेंचर बनी होगी वो नहीं दे रहा, तो वो कोर्ट केस सेटल डाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब सर सवाल ये उठता है जब हम लोन लेते हैं, अब लोन जो लिया जाता है, अब आपने लोन लिया है आज 2019 में, तो लोन कब चुकाएंगे? अगले महीने। सर टाइम पास के लिए लोन कभी नहीं लिया जाता है, कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल का या गैप होता है, इसी को लोन बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने 2015 में आपने डिबेंचर इशू किया था तो उसका रिडम्पशन यानी उसकी जो रीपेमेंट है वो 5 साल के बाद करेंगे। वही रीपेमेंट पढ़नी है हमने, रीपेमेंट कितने तरीके से हो सकती है। तो सर देखते हैं डिबेंचर जो इशू होता है हमारा, यहां पर बनाते हैं सर हम इशू, यहां पर बनाएंगे हम इशू, यहां पर बनाएंगे हम इशू। थोड़ा सा डार्क लिखते हैं, बहुत सफेद सा लग रहा है देखने में ना। तो चलिए यहां पर हो गया सर हमारा इशू। तो इशू हमारा हो सकता है सर कैसे? पार पे, पार पे, पार पे, 3 केस लेके चलेंगे हम, ठीक है ना। मैं समझाता भी कैसे कि उसको मैं ऐसे कर रहा हूं। फिर आएगा सर आपका प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम। फिर आएगा सर आपका डिस्काउंट, 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 डिस्काउंट। कोई इशू नहीं है सर। तो क्लियर है सर, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाइन आउट कर दिया हमने। क्लियर है सर। पार का मतलब होगा सर 100 हम फेस वैल्यू मान के चलते हैं, यहां हम लिख देते हैं हमने फेस वैल्यू लेके चल लिया 100 ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे, एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो पार हो गया सर मेरा अगेन 100, पार हो गया अगेन 100, प्रीमियम हो जाएगा 110, प्रीमियम हो जाएगा 110, प्रीमियम हो जाएगा 110, ये 90, ये 90 और ये 90। 110 का मतलब और 90 का मतलब है 10% प्रीमियम या 10% डिस्काउंट। क्लियर है मामला सर। तो ये हमारा इशू इस तरीके से हो सकता है। कोई इशू? चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया सर मेरा सारा इशू का मैटर। क्लियर है, ये सारा मेरा हो गया इशू का मैटर। अब हम करते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन मेरा कैसे हो सकता है सर? आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि सपोज करो मैंने आपसे 100 रुपए लिए, तो मैं आपको 90 चुकाऊंगा, चलेगा? 70 चुकाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा? 95 चलेगा? 5 रुपए भी छोड़ोगे? बिजनेसमैन है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने आपसे 100 रुपए लिए, मैं आपको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद 110 चुका रहा हूं, ले लोगे? और 100 के बदले 100 दे रहा हूं,
वो भी ले लोगे, पर 1 रुपया कम नहीं लोगे। तो इससे ये पता चलता है कि सर रिडम्पशन हमारा डिस्काउंट में नहीं हो सकता, या तो प्रीमियम पे होगा पार पे। चलो जी, पार पे, तो अब इस पे हो गया हमारा पार। हम तीनों केस लेके चल रहे हैं, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार यानी 100 का 100 में 100, प्रीमियम मतलब 110, डिस्काउंट मतलब 90। ये एक केस हो गया सर पूरा क्लियर मामला। दूसरा, पार यानी 100 में गया, प्रीमियम यानी 120 में गया, डिस्काउंट यानी 90 में गया। ये हमारा दूसरा केस हो गया। तीसरा, पार यानी 90 का 100 में, 110 में, और ये 80 में। यहां तक कोई इशू? अक्सर हम ये देखते हैं कंडीशंस, ये हमारे पास 3, 3, 6, 3, 9 कंडीशंस आ रही हैं, यानी 9 केसेस आ रहे हैं रिडम्पशन के। हमारे लिए इनमें से कौन से वैलिड है, कौन से वैलिड है? पहले लेते हैं, पार में इशू किया डिबेंचर, पार में वापस ले सकता है बंदा पेमेंट, तो ये केस हो गया ओके। पार में इशू किया, प्रीमियम पे ले लेगा, कॉन्फिडेंटली बोलो वेरी गुड सर। पार में इशू किया, डिस्काउंट में ले लेगा, डिबेंचर होल्डर साफ मना करता है, सॉरी इट विल नॉट वर्क। ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैंने आपको 100 रुपए दिए और आप मुझे 90 रुपए दे रहे, ये कौन सा इंसाफ है? ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, प्रीमियम का पार पे, इसको थोड़ा हम डाउटफुल छोड़ते हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, फिर आता प्रीमियम का प्रीमियम में, बिल्कुल हंस के लेगा, कूद के लेगा। और प्रीमियम का डिस्काउंट में है ना, 100 में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आगे 90 का 100 पे, वाह बढ़िया, ऐसा बिजनेस हमें भी दिला दो। 90 का 110 में, ऊपर से भी ऊपर, बहुत बढ़िया। 90 का 80 में, मतलब हम चलते हैं वापस इस पे। सर अगर हम टीएस ग्रेवाल सर के साथ चले तो वो इस केस को ओके बोलते हैं, और सर आप खुद सोचिए 110 के बदले आप 100 रुपए वापस लेंगे? नहीं, आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली सर ने क्या सोच के लिया, वो उनकी अपनी अच्छी बात है, कुछ होगा उसके पीछे एजम्पशन, भाई वो बहुत ग्रेट बनते हैं काफी, तो उनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको एग्जाम्प्ट कर लेते हैं, पर मेरे बच्चों सीबीएसई में रूल है तो इसको लेके चलिएगा, ठीक है ना। सीबीएसई में केस है, तो केस देखिए कितने बने मेरे, 1, 2, 3, 4, 5, और सीबीएसई के हिसाब से छठा भी है। फिलहाल मैं 5 समझाता हूं आपको, ओके ठीक है।